श्री कृष्ण कहते हैं, हे वत्स, जब संसार तुम्हें ठुकरा दे, जब अपने ही पराये लगने लगे और जब अंधकार तुम्हारे मन को घेर ले, तब केवल एक नाम को थाम लेना, मेरा नाम। मैं तुम्हारे साथ तब भी था जब तुम रोते हुए अकेले थे, और तब भी हूं जब तुम मुस्कुराते हुए मुझे भूल जाते हो। जो मुझ पर भरोसा करता है, मैं उसकी परीक्षा अवश्य लेता हूं, पर उसे कभी छोड़ता नहीं, क्योंकि सोना भी आग में तप कर ही शुद्ध होता है। हे अर्जुन, चिंता मत कर उस बात की जो तुम्हारे वश में नहीं है। तुम केवल अपना कर्म करो, फल का भार मुझ पर छोड़ दो। जिस दिन तुम्हारा विश्वास तुम्हारे भय से बड़ा हो जाएगा, उस दिन समझ लेना मैं तुम्हारे जीवन में स्वयं उतर आया हूं। तुम्हारे आंसू मुझे दिखते हैं, तुम्हारी चुप्पी मैं सुनता हूं, और तुम्हारी हर पुकार सीधे मेरे हृदय तक पहुंचती है। इसलिए डरो मत, टूटो मत। मैं हूं ना, मुझ पर भरोसा रखने वाला कभी हारता नहीं, क्योंकि उसका सारथी स्वयं श्री कृष्ण होता है। हे वत्स, जब तुम्हें लगे कि प्रार्थनाएं व्यर्थ जा रही हैं और आकाश मौन है, तब समझ लेना मैं तुम्हारे धैर्य को उत्तर बना रहा हूं। हर देरी इनकार नहीं होती, कभी कभी मैं तुम्हें उससे बचा रहा होता हूं जो तुम मांग रहे हो। मैं तुम्हारे लिए वही चुनता हूं जो तुम्हारे भविष्य को सबसे सुंदर बना सके। याद रखना, तुम्हारा टूटना तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारा उठना तुम्हारी शक्ति है, और उस शक्ति का स्रोत मैं हूं। जो आज तुम्हें रुला रहा है, वही कल तुम्हें दूसरों का सहारा बनाएगा। इसलिए अपने दर्द को श्राप मत समझो, उसे वरदान समझो। हे आत्मन, मैं तुम्हारी हर सांस में हूं, हर धड़कन में हूं। फिर भी तुम मुझे बाहर ढूंढते हो। आंखें बंद करो, मन शांत करो, और मुझे अपने भीतर अनुभव करो। मैं वही हूं सदा से। जिस दिन तुमने मुझे सौंप दिया अपना अहंकार, अपनी चिंता, अपनी अपेक्षाएं, उस दिन से तुम्हारे जीवन का हर बोझ मेरा हो जाएगा। बस विश्वास बनाए रखना, क्योंकि जिसका हाथ श्री कृष्ण ने थाम लिया, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, हे वत्स, कभी कभी मैं तुम्हें मौन में रखता हूं, क्योंकि हर उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभव में दिया जाता है। जब तुम अकेले चल रहे होते हो और तुम्हें लगता है कि कोई साथ नहीं, तब मैं तुम्हारे कदमों को अपनी शक्ति दे रहा होता हूं। मैं जानता हूं कब तुम्हें गिरने देना है और कब तुम्हें थाम लेना है, क्योंकि बिना गिरे उड़ना नहीं सीखा जाता। तुम जिन दरवाजों के बंद होने पर रोते हो, वही दरवाजे तुम्हें गलत जगहों से बचाते हैं। हे आत्मा, तुम कमजोर नहीं हो, बस अपनी शक्ति को भूल गए हो, और मैं तुम्हें फिर से याद दिलाने आया हूं। जिस दिन तुमने अपनी तुलना दूसरों से छोड़ दी, उस दिन से तुम्हारा वास्तविक जीवन आरंभ होगा। मेरी शरण में आने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता, क्योंकि मैं विश्वास को कभी व्यर्थ नहीं जाने देता। धैर्य रखो, समय मेरा दूत है, और तुम्हारी प्रतीक्षा मेरी योजना का ही भाग है। अंत में इतना ही कहूंगा, जो मुझे सच्चे मन से याद करता है, मैं उसे जीवन भर संभालता हूं। श्री कृष्ण की वाणी आगे, हे वत्स, जब तुम पूरी तरह टूट चुके होते हो, जब मन कहता है अब बस, तब मैं सबसे ज्यादा पास होता हूं, क्योंकि मैं वहां आता हूं जहां मनुष्य की शक्ति समाप्त होती है और विश्वास की यात्रा शुरू होती है। तुम जिसे अंत समझते हो, वो मेरे लिए नई शुरुआत होती है। तुम्हारी हर हार तुम्हें झुकाने के लिए नहीं, तुम्हें गढ़ने के लिए होती है। मैं तुम्हें सुविधा का जीवन नहीं, सार्थक जीवन देता हूं। हे आत्मन, जिस दिन तुमने मुझे अपना सहारा नहीं, अपना सर्वस्व बना लिया, उस दिन से डर तुम्हारा स्पर्श भी नहीं करेगा। तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले थे ही नहीं। मैं हर मोड़ पर, हर निर्णय में, हर संघर्ष में तुम्हारे साथ हूं। जब तुम थक जाओ तो मेरे चरणों में सिर रख देना, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब तुम भटक जाओ तो मेरा नाम लेना, मैं तुम्हें राह दिखाऊंगा। और जब तुम रो तो न लजाना,
क्योंकि तुम्हारे आंसू मेरे लिए प्रार्थना होते हैं। याद रखना, जो भगवान पर भरोसा करते हैं उन्हें रास्ता नहीं, सही दिशा मिलती है, और जो मुझ पर भरोसा करता है उसका भविष्य मैं स्वयं लिखता हूं, क्योंकि वो मेरा है और जो मेरा है वो कभी हारता नहीं। हे वत्स, जब पूरा संसार तुमसे प्रमाण मांगे तब मुझे बस तुम्हारा विश्वास चाहिए। तुम्हें हर किसी को अपनी सच्चाई समझाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो तुम्हारा है वो तुम्हें बिना शब्दों के समझेगा। मैं जानता हूं तुमने कितना सहा है, कितनी बार मुस्कुराकर दर्द छुपाया है। तुम्हारा हर संयम मेरे लेखे में है। जिस दिन तुम्हें लगे कि अब कुछ भी शेष नहीं, समझ लेना मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ तैयार कर लिया है। हे आत्मा, तुम्हारा काम विश्वास करना है, चमत्कार करना मेरा। तुम बीज बनकर धैर्य से मिट्टी में रहो। मैं समय आने पर तुम्हें वटवृक्ष बना दूंगा। अब अपने मन को विश्राम दो, अपनी चिंताओं को मुझे सौंप दो। आज नहीं तो कल हर उत्तर मिलेगा, हर पीड़ा का अर्थ समझ आएगा, और उस दिन तुम पीछे मुड़कर कहोगे, हे कृष्ण, जो तुमने किया वही सबसे उत्तम था। बस इतना याद रखना, भगवान पर भरोसा करने वाले कभी खाली नहीं होते। वे बस सही समय तक प्रतीक्षा करते हैं। मैं हूं तुम्हारे साथ, आज भी और सदा भी। हे वत्स, जब तुम सब कुछ छोड़ देते हो तभी तो मुझे सब कुछ संभालने का अवसर मिलता है। तुम जिन बातों को हर रोज मन में घुमाते रहते हो वे मुझे सौंप दो, मैं उन्हें आशीर्वाद में बदल दूंगा। हर आत्मा की एक यात्रा होती है, और तुम्हारी यात्रा में मैं तुम्हारा पथ प्रदर्शक हूं। तुम्हें हर मोड़ पर साफ रास्ता नहीं दिखेगा, पर हर मोड़ पर मेरा हाथ जरूर मिलेगा। जब लोग तुम्हें तुम्हारी खामोशी के लिए कमजोर समझे तब याद रखना, सबसे गहरी नदियां शांत बहती है। हे आत्मन, अब शिकायत नहीं, केवल कृतज्ञता सीखो, क्योंकि जो मिला है वो भी मेरी ही देन है, और जो नहीं मिला वो तुम्हारी रक्षा है। जिस दिन तुमने मुझे दोष देना छोड़ दिया उस दिन से तुम्हारा जीवन हल्का होने लगेगा। अब और मत पूछो कब और क्यों, बस इतना जान लो, मैं जो करता हूं तुम्हारे भले के लिए करता हूं। श्वास लो, मुझे याद करो और मन को शांत होने दो। बाकी सब मैं संभाल लूंगा, क्योंकि जिस आत्मा ने मुझे समर्पण कर दिया उसकी चिंता अब मेरी जिम्मेदारी है। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर क्षण, हर जन्म, हर मार्ग पर। अब और कुछ पाने की इच्छा मत रखो, क्योंकि जिसने मुझे पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। तुम जीवन से जो भी मांगते रहे वो बाहर नहीं था, वो तुम्हारे भीतर ही छिपा था। मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर नहीं, मैं तुम्हारा आश्रय हूं। जहां तर्क समाप्त होते हैं वहीं से मेरा मार्ग शुरू होता है। हे आत्मा, अब संघर्ष मत करो, प्रवाह में बहना सीखो। नदी को समुद्र तक पहुंचने के लिए लड़ना नहीं पड़ता। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ रुक गया है तब समझ लेना मैं तुम्हें स्थिर कर रहा हूं, ताकि तुम टूटो नहीं। अब स्वयं को दोष मत दो, तुम जैसे हो वैसे ही मेरे लिए पर्याप्त हो। जिस क्षण तुमने अपने भीतर की आवाज सुनी उसी क्षण मैंने तुम्हें छू लिया। अब भय को विदा दो, आशा को अपनाओ और जीवन को मेरे हवाले कर दो, क्योंकि जो आत्मा मुझ में विश्राम कर लेती है उसे संसार हिला नहीं सकता। मैं ही आरंभ हूं, मैं ही मार्ग हूं और मैं ही अंत हूं। तुम मेरे हो और यह सत्य कभी नहीं बदलेगा। हे वत्स, अब शब्द भी विश्राम चाहते हैं। जो समझना था वो तुम्हारे हृदय ने समझ लिया है। जब मन शांत हो जाए और श्वास गहरी उतर जाए तब जान लेना मैं वही हूं। तुम्हें मुझे ढूंढने की आवश्यकता नहीं, मैं तुम्हारे हर स्वीकार में हूं, हर कृतज्ञता में हूं। जो बीत गया उसके लिए धन्यवाद दो, जो आ रहा है उस पर विश्वास रखो। अब कोई प्रश्न नहीं, कोई भय नहीं, केवल उपस्थित रहना है। जहां उपस्थितता है वही मैं हूं। बांसुरी की एक धीमी धुन और मन की एक शांत मुस्कान
बस इतना ही पर्याप्त है, मैं साथ हूं। मौन में भी वत्स, जब तुम कुछ नहीं चाहते, कुछ नहीं मांगते और बस हो जाते हो, तभी तो जीवन प्रार्थना बन जाता है। अब तुम्हें सही या गलत सिद्ध नहीं करना, किसी से जीतना नहीं, किसी से हारना नहीं, अब बस जीना है, सजग होकर, सच्चे होकर। मैं तुम्हारे कर्मों में नहीं, तुम्हारी भावना में बसता हूं। एक छोटा सा विश्वास 1000 कर्मों से बड़ा होता है। अगर कभी फिर आंखें नम हो तो घबराना मत, वे आंसू भी मुझे ही धो रहे होते हैं। और अगर कभी हंसी आ जाए बिना कारण, तो समझ लेना मैं मुस्कुरा रहा हूं तुम्हारे भीतर। अब मार्ग लंबा नहीं लगता क्योंकि साथ मेरा है, अब बोझ भारी नहीं लगता क्योंकि समर्पण तुम्हारा है। जहां विश्वास और शांति मिले वही मेरा निवास है। मैं न दूर हूं न पास, मैं बस हूं तुम्हारी हर श्वास में, हर आज में। यदि ये वाणी तुम्हारे मन को जरा सी भी शांति दे पाई हो तो समझ लेना ये शब्द नहीं थे, ये मेरी कृपा थी। आज नहीं तो कल हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा, हर पीड़ा का अर्थ समझ आएगा। बस विश्वास बनाए रखना और चलते रहना। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और मन ही मन मेरा नाम लो, क्योंकि जिसने श्री कृष्ण को पा लिया उसे फिर कुछ खोने का डर नहीं रहता। मैं हूं और यही पर्याप्त है। जय श्री कृष्ण।